विराजमान थे, भैया लक्ष्मण, सारे लोग विराजमान थे। अब अचानक अयोध्या में एक घटना घटी। भगवान रांची के पावन धरती पे आपका शुभ चरण पड़े हैं और हनुमान चालीसा जो अभी जीवंत रूप में धरती पे विराजमान है, इस विषय में हमारे चैनल को कुछ शुभ आशीर्वाद दीजिए। श्री हनुमान चालीसा समस्त श्री रामचरितमानस, सातों कांड, विनय पत्रिका श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, परंतु विश्राम में उन्होंने श्री हनुमान चालीसा लिखी, अपने गुरुदेव को समर्पित की। श्री तुलसीदास जी ने अपने गुरु के प्रतीक में श्री हनुमान चालीसा में एक सार ये दे दिया कि पूरी राम कथा, सुंदरकांड, सातों कांड, विनय पत्रिका सबका निचोड़ मेरे श्री हनुमान चालीसा में है। जैसे निगम कल्प तरोरुगलितम फलम शुकमुष्खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर्हो रसिका भूई भावुका। जिस प्रकार भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ अमृत फल है, उसी प्रकार श्री हनुमान चालीसा समस्त 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस निचोड़ा हुआ ये श्री हनुमान चालीसा सबका। इसका पाठ करने से, इसका जाप करने से, इसको सुमिरने से घर परिवार, विद्या, बल, बुद्धि, संसार, धन, रुपया, पैसा और इसके बाद विश्राम में भगवान राम की भी प्राप्ति हो जाती है, राज्य भी मिल जाता है, राम भी मिल जाते हैं। तुम उपकार सुग्रीव हैं कीन्हा राम मिलाय। कहिए। ये हनुमान चालीसा यहाँ अग्रसेन भवन में या इनके संस्था के द्वारा 15 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। हाँ। क्या आपका आगमन पहली बार हुआ है या फिर और भी पिछले सूक्ष्म रूप से जो हम सबकी एक परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अनंत भाव से रांची ही क्या पूरे पृथ्वी तीनों लोकों में है, परंतु सशरीर भौतिक शरीर से मैं पिछले वर्ष यहाँ था और पूज्य भाई जी ने मुझे 2 दिन का अवसर दिया था कि श्री भरत जी के चरित्र मैं यहाँ गान करूँ। तो ये हनुमान चालीसा का 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो 15-20 वर्षों से अवश्य चल रहा है। यहाँ का भी सौभाग्य है कि पूज्य भाई जी यहाँ पधारे हैं और इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। करने वाले से श्रेष्ठ करवाने वाला होता है, जो अकेले विराजमान होकर सबसे करवा सके। साधु संत महात्मा को अगर करना होता तो वो गुफाओं में जाके करते, लेकिन वो करते तो हैं, लेकिन उनकी इच्छा है सब गुफा में चले जाएंगे तो गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा, संसार और करतार दोनों कैसे बनेगा। तो मेरा ये द्वितीय बार आना हुआ है और पिछली बार 2 दिन के लिए आए थे। पूज्य भाई जी का कृपा मुझे मिली, इस बार मैं 5 दिन के लिए आया हूँ और अब अगली बार भाई जी से निवेदन है कि मैं 11 दिन के लिए आऊँ। बोल बालाजी महाराज। राम कथा जितनी हो खूब बढ़िया। कुछ इनसे हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ कहिए ना। तुलसीदास के द्वारा रचित है एक दोहा है जो नारी और ढोलक दोनों ताड़न। वो दोहा नहीं है। सबसे पहली बात तो आप जो भी है सुनिए मेरी, ऐसे कैसे जो भी है, दोहा और चौपाई में अंतर है ना महाराज। आपको दही अचार परोस, सुनिए तो दही और अचार परोस दूं आपको और कह दूं जो भी है खाइए, ऐसे नहीं होता ना। प्रश्न पूछने से पहले मेरा पूरा नहीं हुआ, श्रवण कीजिए। प्रश्न पूछने से पहले हम सबको आप क्या है पता है, हालांकि ये कटेगा मैं जानता हूं लेकिन बोलूंगा, श्रवण कीजिए। जब भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम सबको ये जानकारी होना चाहिए। मैं नहीं डांटूंगा फटकारूंगा तो कौन, संत महात्मा अगर डर जाएं किसी से भी, किस मामले में, धर्म के मामले में, तो महाराज पर समझाएगा कौन, तब तो विनाश नजदीक है। सचिव वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगीन हास। वो क्या, मैं समझ गया पूरा प्रश्न। वो चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन कितना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके माध्यम से अन्य जगह भी कह रहा हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार महोदय हैं और सिर्फ आपके ही नहीं और भी कई लोग। भगवत गीता और भागवत महापुराण में अभी भी ऐसे लोग हैं हमारे सनातन धर्म में जो अंतर नहीं समझते। दोहा और चौपाई में अभी भी और भी लोग हैं। आप तो खैर मेरे परिवार के हानि अन्य मामलों में बता रहा हूं, जिनको दोहा चौपाई में अर्थ नहीं पता। तो जब दोहा चौपाई छंद सोरठा इसमें अंतर नहीं पता तो बताइए श्री राम कथा उन तक कैसे पहुंचेगी। कितनी आवश्यकता है आज घर घर में हनुमान चालीसा की, कितनी आवश्यकता है आज घर घर में राम कथा की। मेरे बात श्रवण कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, इतना बोलना परम आवश्यक था। क्यों हम इसको इग्नोर किए, इसको इग्नोर इतने दिन तक किया गया, इसीलिए आज ये प्रश्न उठा कि दोहा और चौपाई। लेकिन अब नहीं करना है, अब जितना जल्दी हो सके। अब वेग तेज हो गया है, अधर्म का वेग कलिकाल में हवा तेज हो गई है। अब हम लोग को थोड़ा सा उठना होगा, बैठना होगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचरितमानस सबसे पहली बात तो सांकेतिक भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में बोलो ना, सांकेतिक भाषा में लिखी गई है, संकेत किया गया है।
इसीलिए लिख दिया गया, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि तुलसीदास जी कहे हैं कि इन चारों को मारना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए। अगर ये अर्थ होता तो चारों के लिए एक ही लिखे हैं। अगर ये अर्थ होता तो ढोल को क्या मारोगे? 4 चीज लिखी है ना, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। चलो समझ लिया, गंवार को मारने के लिए कह रहे हैं, पशु को मारने के लिए कह रहे हैं, नारी को मारने, लेकिन ढोल तो निर्जीव है, उसको मारने के लिए क्यों कहेंगे? ये अर्थ यहाँ चारों में, ऐसा अर्थ यहाँ सही माना जाएगा जो चारों में हो। ये बुंदेलखंड की भाषा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कई भाषाओं का, अवधी, चित्रकूटी, मानिकपुर की भाषा, बुंदेलखंडी, मध्य प्रदेश की संस्कृत, इन भाषाओं का समन्वय किया है। तो ये जो ताड़ना शब्द है ये बुंदेलखंड की भाषा है। वहां आप जाइएगा जब, तो आप श्रवण करिएगा, वहां गौचरण जो कराते हैं ग्वाले, वो यही आपस में कहते हैं। ताड़ना मतलब क्या? देखे रहना, ध्यान देना। अरे भैया थोड़ी हमारी गैया ताड़े रहना, दूसरे के खेत में ना चली जाए। ताड़े रहना मतलब ध्यान देना। और ये चारों में अर्थ बैठता है। ये अर्थ कैसे? ढोलक, गीता घिन त्रिकट त्रिकट ताक धिन ता धिन तधा तिक ताक धिन ता धिन तधा तिक ताक धिन ता धिन तधा। 1/3 है। अब ये मुख में तो बोल है, अब इसको ढोलक वाले को अगर निकालना होगा उसमें से, तो उसको किट यहाँ निकलेगा, मारना है इस जगह पर तो किट निकलेगा, तार का बोल यहाँ निकलेगा, वो दोनों ताड़ेगा तब ना वो बोल निकलेगा। तो ये ताड़ना अर्थ यहाँ सिद्ध हुआ। ढोल, गंवार, गंवार अर्थात जिसे किसी बात का सेंस ना हो, वो कहीं भी कुछ भी बिगाड़ ना दे कुछ, तो उसको ताड़ना है। मारना नहीं है, ताड़ना कि कुछ गड़बड़ ना करे। हमारे समाज में आप देखते हो कभी कभी कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, तो उनको मारने के लिए कहा जाएगा? उनको तो पकड़ने के लिए, समझाने, ताड़ने के लिए कहा जाएगा। शूद्र, शूद्र अर्थात यहाँ जाति से नहीं है, लोग जाति से अर्थ लगाते हैं। शूद्र अर्थात तुलसीदास जी ने यहाँ जाति को संकेत नहीं किया है। शुद्ध अर्थात यहाँ कर्म से वो किया है। जो व्यक्ति कर्म से शूद्र हो, जो कर्म से शूद्र हो अर्थात जिसके कर्म ही अनुचित हो, अधर्मिक हो, ऐसे व्यक्ति को ताड़े रहना है। उसको क्या ताड़ना है? ये ताड़ना है कि वो तुमको पंचर ना कर दे। पंचर अर्थात तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा है, जो भाव है भगवान माता पिता के प्रति, शास्त्र के प्रति, कुतर्क और विज्ञान की बातों को सुनाकर तुमको धर्म से विमुख ना कर दे, ये उसको ताड़े रहना है। पशु को भी ताड़े रहना, तो मैंने बता ही दिया कि किसी के खेत में ना चली जाए। तो ये चारों का अर्थ मारना नहीं है, प्रताड़ना नहीं है। इसका अर्थ है ताड़ना अर्थात ध्यान देना। आप अपने माध्यम से जितना हो सके विश्व भर में प्रचार करिए। आपका शुभ नाम? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद जी, बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत उच्च हैं। और कुछ प्रश्न है आपके? बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं राम मोहन तिवारी नाम है मेरा, शांडिल्य गोत्र है, सरयू पारिण ब्राह्मण हूँ। आज के समय में ये बताना इसलिए आवश्यक है, अपना जाति परंपरा कुल शांडिल्य गोत्र है, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने के वैदिक परंपरा से लोके वेदे चैगंतस्य गोरतिवा प्रकृति भाव से आत्मदान्त, लौकिक और वैदिक जो प्रकार के जो रीतियां हैं, इन दोनों का खंडन मंडन करके कलिकाल के प्रभाव में जिसको देखो वही व्यास बने घूम रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वेद कहते हैं कि किनको अधिकार है, किनको अधिकार नहीं है। अब अधिकार क्यों इनको है, उनको नहीं है, ये जानने के लिए सदगुरु की शरण में आप पधारिए। सार्वजनिक प्रश्न है ये, लेकिन सदगुरु के पास बैठिए। और इसलिए अपने का जाति परंपरा का सब व्यासों को और श्रोताओं को भी चाहिए कि वो अवश्य व्यासपीठ पर जिसे बिठा रहे हों, सब कुछ जानकारी लेकर पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। तो मैं, काशी मेरी जन्मभूमि रही है और मुंबई मैं रहा हूँ। काशी मेरी विद्या भूमि भी रही है। मेरे पूज्य पिताश्री जो इस समय संन्यास ले लिए हैं, स्वामी श्री आत्मप्रकाश जी महाराज, और मेरे कर्म क्षेत्र के मुझे लाकर पूरे पृथ्वी भर में, जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान राम का प्रचार किया, वैसे मेरे बजरंगबली, मेरे हनुमान जी, बालाजी महाराज, पूज्य श्री संतोष भाई जी महाराज मुझे पूरे विश्व भर में इस राम कथा के माध्यम से ले जा रहे हैं। मैं इनको भी खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ईश्वर से मैं निवेदन, हालांकि इनके आशीर्वाद से सबके काम बनते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा बाबा से कि आप उनको खूब स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें, ताकि जितना जल्दी हो सके हमारी 2-3 पीढ़ी सब लाभ लेवे।